श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम नवदा भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ये नवदा भक्ति क्या है। तो नवदा भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति करके हम उनको भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। और उसके साथ साथ चलिए जानते हैं कि ये नवदा भक्ति क्यों करनी चाहिए, मतलब क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो देखिए, ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे हम इसके बंधन से मुक्ति मिलना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम इस मेटेरियलिस्टिक बॉडी में ना बन चुके हैं। और इसलिए हमारे मन में बहुत सारे लालसा, बहुत सारे कामना, बहुत सारे वासना जो है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मेरे मन में आज है कि मुझे एक कोई जॉब चाहिए, मुझे जॉब मिल जाए। तो मुझे कोई एक जॉब मिल गया आगे चल के, उसके बाद मुझे उस जॉब से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं मेरे लिए अपने लिए एक गाड़ी खरीद सकूं। ठीक है, तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने वो गाड़ी भी खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा एक बंगलो जैसा घर बनाना है, अपने लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने वो भी कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर से और एक इच्छा, फिर से और एक इच्छा। तो इसी को कहते हैं कामना वासना। जो हम मनुष्य की नेचर है, हमारा स्वभाव है कि ये हमारा मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है, ये हमें इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, इस संसार में और ज़्यादा माया में फंसाता चला जाता है। इस जड़ जागतिक बंधन कहते हैं इसको, मटेरियलिस्टिक जो बंधन है, इसमें दिन ब दिन हम और ज़्यादा मतलब दलदल जैसा है, इसमें और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। तो इससे हम ना फंसे, हम एक बात को अपने दिल में बिठा लें, अपने मन में बिठा लें कि भगवान, आप मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रहूँगी। चाहे आप मुझे मतलब अमीर बना के रखो या गरीब बना के रखो। अगर अमीर बना के रखते हो तो आपकी सेवा में रहूँगी हमेशा, और जिनको ज़रूरत है उनकी भी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मुझे गरीब बना के रखते हो तो कोई बात नहीं, मतलब आप खिलाओगे तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ये वाला भाव जो है, ये और पहले जो मैंने बोला वो, तो उससे इस भाव में आने के लिए हमें ये नवदा भक्ति करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ये नवदा भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, इस बंधन से, इसके जो बंधन है उससे मुक्ति पा सकते हैं इस नवदा भक्ति की प्रैक्टिस करने से। तो बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इतनी भक्ति दिखाने की क्या ज़रूरत है, लाइक तिलक कंठी पहनना तो है ही, उसके साथ साथ मतलब इतना पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो मन में है, मन में कर लो। हाँ सही है, भगवान हर एक इंसान में है, और सिर्फ इंसान नहीं, हर एक जीव, पशु, हर एक चीज़ में, कण कण में है। पिलर में से नरसिंहदेव प्रकट हो गए थे। तो सिर्फ जीव में ही नहीं, जड़ जो भी जितने भी चीज़ है, हर एक में, हर कण कण में भगवान विराजमान है। लेकिन हम उन्हें देख पाते हैं क्या? हमारी उतनी दृष्टि की क्षमता है क्या? नहीं ना। तो उसके लिए हमें खुद को काबिल बनाना है, हमें खुद को लायक बनाना है, और ये हम नवदा भक्ति से कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं नवदा भक्ति, विस्तार रूप में जानते हैं कि नवदा भक्ति क्या क्या है, और एग्जाम्पल के साथ हम जानेंगे। नवदा भक्ति जो है, ये परम भक्त प्रहलाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवत महापुराण में। क्या कहते हैं सुनिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मा निवेदनम। तो इसी श्लोक में नवदा भक्ति कम्प्लीटली 9 प्रकार की भक्ति के बारे में प्रहलाद जी ने बोला है कि भगवान विष्णु की या फिर भगवान कृष्ण की सबसे पहले आता है श्रवण, भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण करना, उन्हीं का कीर्तन करना, उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा अर्चना करना, बंधन करना, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन। ये है नवदा भक्ति। तो चलिए सबसे पहला नवदा भक्ति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है श्रवण। तो श्रवण मतलब कि सुनना, जो हम सुनते हैं। तो भगवान की लीला, कथा, गुण, उनका शक्ति, उनका रूप, इन सब के बारे में
श्रवण करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है अतृप्त मन से श्रवण करना। अगर हम भगवान से मतलब ये अगर हम भगवान की लीला गुण कथा ये सब सुनते रहेंगे ना, तो उनसे हमें प्रेम होता रहेगा और उससे क्या होगा, प्रेम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और हमारे मन में उनके लिए जो भाव है मतलब अतृप्त हो जाएगा कि जितना सुन के भी, मान लीजिए आप एक आपने कथा सुनी पर ये सुन के आपको और सुनने का मन कर रहा है और सुनने का मन कर रहा है। तो ये जो है ना, जो पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो बंधन है ना कि मुझे और ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, ये चाहिए, उससे आके उस चीज़ को जो कामना वासना उधर है ना, उससे टूट के हमारा जो है ना वो भगवान के प्रति आ जाता है कि भगवान की लीला गुण कथा और सुनना है और सुनना है और सुनना है। अतृप्त मन हो जाता है कि हमें और जानना है और सुनना है। तो ये भाव होता है श्रवण की, जो पहला नवदा भक्ति है। तो इसका एग्जाम्पल है राजा परीक्षित। तो आप सबको पता ही होगा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये शुकदेव जी ने 7 डेज में 7 दिन का जो भागवत कथा था उसमें परीक्षित महाराज को सुनाया था। और परीक्षित महाराज ने अति प्रेम के साथ, भक्ति श्रद्धा के साथ उन्होंने सुना था और उनको फिर भगवत प्राप्ति हुई थी। नंबर 2 पे आता है कीर्तन करना। तो कीर्तन करना मतलब सेम ही भगवान का नाम गुण लीला कथा ये सब कुछ जो है ये अति आनंद के साथ, अति प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ कीर्तन करना, मतलब दूसरों को सुनाना। कीर्तन का एग्जाम्पल में आता है सुखदेव जी महाराज। उन्होंने परीक्षित महाराज जी के सामने भगवान की गुण लीला कथाएं जो है वो बहुत ही प्रेम के साथ, उत्साह के साथ कीर्तन किया था। नंबर 3 पे आता है स्मरण। तो स्मरण करना भगवान का, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हम हमेशा पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सबका लाइफ क्या है, बिजी है। कोई कॉलेज में जाता है, स्कूल में जब पढ़ता है, कोई जॉब करता है, हमेशा पूजा पाठ में हम एंगेज नहीं हो सकते, लेकिन हमेशा उनके स्मरण में तो एंगेज हो सकते हैं ना। तो ठीक वैसे ही जो भगवान का स्मरण है, उनकी रूप का स्मरण हो, उनका नाम का स्मरण हो, उनका लीला कथा गुण का स्मरण हो, ये करके ये जो है ये भी एक भक्ति का ही पार्ट है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं भक्त श्रेष्ठ जो है प्रहलाद जी महाराज। तो प्रहलाद जी महाराज के जीवन में आप देखिए, उनके खुद के पिताश्री ने उनको इतना सारा इतना दंड दिया, इतना उनको सताया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, उनका स्मरण को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा ही वो भगवान को स्मरण करते हुए फिर उनको भगवत प्राप्ति हो गई। उनके लिए स्वयं भगवान प्रकट हो गए, वो भी पिलर से। नंबर 4 आता है पाद सेवन, मतलब चरण कमल, भगवान के चरण कमल की सेवा करना, भगवान के चरण कमल को ही अपना आश्रय मान के उनके चरण कमलों में खुद को समर्पित कर देना। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, वो है हमारी माता लक्ष्मी। वो हमेशा ही भगवान के चरण कमल की सेवा करते हुए वही उनका आश्रय है और ऐसे ही उनको भगवत प्राप्ति होती है। तो ठीक वैसे हम भी अगर भगवान के चरण कमलों को ही अपना आश्रय मान लेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे, तो हमें भी भगवत प्राप्ति जरूर होगी। नंबर 5 में आता है अर्चन। तो ये है मन, कर्म और वचन के द्वारा, पवित्र सामग्री के द्वारा, मन, कर्म और वचन, मतलब मन से और कर्म से और अपने वचन से, हम जो भी बोलते हैं उससे, और उसके साथ साथ क्या पवित्र जो भी सामग्री है उसके द्वारा भगवान की अर्चना करना, उनका अर्चन करना, यह है नवदा भक्ति की और एक प्रकार। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आता है पृथु राजा। नंबर 6 पे आता है बंधन। तो भगवान के विग्रह हो या फिर भगवान के अंश अवतार भी बहुत सारे, भगवान के अंश अवतार हो, और उसके साथ साथ हमारे जो गुरुदेव है, सबके जो गुरु मतलब सबके अलग अलग गुरुदेव होते हैं, जो भी हो, तो गुरुदेव जी भगवान और हमारे माता पिता, हमसे बड़े जो ज्येष्ठ लोग हैं, उनके प्रति हमारे मन में जो है वो श्रद्धा भाव, भक्ति भाव एक होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो भगवान के ही अंश है। ऑफकोर्स सभी भगवान के अंश है, लेकिन हमसे जो स्पेशली बड़े हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव, ठीक है, उनके प्रति भी हमारे मन में क्या होना चाहिए, एक श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए। और भगवान की विग्रह की सेवा करते हुए हमें हमारे ज्येष्ठ के भी, मतलब गुरुदेव हो या फिर माता पिता हो, उनकी सेवा में भी हमें हमेशा रहना है। और यही है बंधन का असली डेफिनेशन। तो बंधन में एग्जाम्पल में आते हैं अक्रूर जी। तो अक्रूर जी ने भी श्री कृष्ण की सेवा करी थी। अक्रूर जी, अगर आपको पता होगा, स्टोरी ज़रूर पता ही होगा, जिन्होंने श्री कृष्ण को वृंदावन से जो हमारे दाऊ भैया और श्री कृष्ण को लेने आए थे मथुरा के लिए, वो अक्रूर जी। नंबर 7 पे आता है दास्य। तो ये तो सबको पता ही होगा, दासत्व भाव जो है
एकमात्र भगवान को ही अपना स्वामी मान के, अपना मालिक मान के, खुद को उनका दास समझ के उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, यही होता है दासत्व भाव। तो दासत्व भाव के बारे में तो पता ही होगा, ज़्यादा नहीं बोलने से भी होगा क्योंकि सबको पता है। तो दासत्व भाव में जो भक्त श्रेष्ठ है उनको भी सभी जानते हैं, ऑफकोर्स सबको पता है, वो है महाबली हनुमान जी, हमारे बजरंगबली जी। उनसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने सब कुछ श्री राम जी के चरणों में रख दिया। हमेशा उन्होंने राम जी को अपना स्वामी माना। इसलिए वो स्टोरी तो आपको पता ही होगा कि सीता मैया थोड़ा सा सिंदूर लगाती है राम जी की आयु बढ़ाने के लिए, और अपना स्वामी मानते हैं ना हनुमान जी राम जी को, तो उन्होंने पूरे शरीर में लाल सिंदूर लगा लिया था ताकि उनके स्वामी श्री राम जी की आयु जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये निर्मल सरल भाव होता है भक्तों का। उसके बाद नंबर 8 पे आता है सख्य भाव। तो ये है सखा वाला भाव, बेस्ट फ्रेंड वाला भाव। तो ये इसके बारे में भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आता है अर्जुन जी। तो वो श्री कृष्ण के परम से सखा थे, श्री कृष्ण से वो अत्यंत प्रेम करते थे, श्री कृष्ण भी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। तो ठीक वैसे हमको भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए भगवान को। और हमने जो भी किया हो, लाइक कोई पाप भी किया हो, पुण्य भी किया हो, सब कुछ मतलब भगवान के आगे बोल देना चाहिए एज अ फ्रेंड। जैसे कि हम अपने फ्रेंड को बोल देते हैं ना सब कुछ बिना कुछ मतलब झिझके के, बताया आज मैंने ये किया, वो किया, ये हुआ, वो हुआ। तो ठीक वैसे ही कृष्ण को भी हमें क्या करना चाहिए, अपना बेस्ट फ्रेंड मान के सब कुछ बता देना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा सख्य भाव उसमें उदय होगा, और ये भी भक्ति का एक प्रकार ही है। तो श्री कृष्ण तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ही। तो इसका स्टोरी मैंने शेयर किया था कि श्री कृष्ण मेरे बेस्ट फ्रेंड कैसे बने। इसका एक बहुत सुंदर स्टोरी है मेरा। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन, नंबर 9 है आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन का मतलब ये थोड़ा सा समझना होगा हमको कि अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर देना, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति जो है वो, यही है आत्मनिवेदन। मतलब मेरा कोई सत्ता है ही नहीं, मेरा सब जो भी है सब कुछ भगवान आपका है। अगर मैंने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है, तो वो सब कुछ भगवान आपकी कृपा से किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये अहम भाव नहीं आना चाहिए, मैं शब्द नहीं आना चाहिए। मतलब अपना संपूर्ण सत्व जो है ना वो भगवान का, खुद का कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का। और तभी ये पूर्ण शरणागति, पूर्ण आत्मनिवेदन ये कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में आते हैं बलि राजा। उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया था। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा अभी कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो वो भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ बुरा कर लिया हो, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये भी भगवान की इच्छा थी? नहीं, भगवान कभी भी हमसे बुरा कुछ करवाना नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहेंगे। मान लीजिए आपका संतान है, आपका लड़का या फिर लड़की है, तो क्या आप चाहोगे कि वो कोई गलत काम करे? नहीं चाहोगे ना। तो ठीक वैसे ही भगवान भी नहीं चाहते कि हम कोई गलत काम करें, लेकिन हमसे हो जाती है क्योंकि हम भी मनुष्य है, गलती तो होगी ही। तो वो हम जो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैटर करता है। प्रकृति के 3 गुण और बहुत सारा चीज़, 10 इंद्रिय, 6 रिपु, बहुत सारा कुछ चीज़ें जो है वो मैटर करता है। तो इसीलिए इन सब के बंधन से मुक्त होने का ये नवदा भक्ति बहुत इजी एक तरीका है। ये अगर हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे ये नवदा भक्ति, तो हम इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए अगर हम कोई पाप भी करें ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है। नहीं, ये हमारे इस जरा जागतिक बंधन के वजह से हुआ है, ना कि भगवान इसमें भगवान की कोई दोष नहीं है इसमें। और अगर हम कुछ कर रहे हैं, लाइक कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, तो उसमें हमको सक्सेस मिला, तो उसमें ये नहीं सोचना कि सब पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो मेरा है। नहीं, भगवान की इच्छा थी, उनकी कृपा से हुआ है, उन्होंने मुझसे करवाया है, ये थिंकिंग होना चाहिए। और अगर मैं उस एग्ज़ाम में फेल हो गई तो ये सोचना है कि चलो कोई बात नहीं, इसमें भी मतलब भगवान की कोई कृपा है, वो मुझे और सिखाना चाहते हैं और मुझे खुद को और काबिल बनाना और लायक बनाना है भगवान की ही कृपा से। तो ऐसा सोच हमें रखना चाहिए भगवान को, ना कि हमें भगवान को दोष देना चाहिए। तो आशा है कि आपको नवदा भक्ति के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। जितना मुझसे हो पाए मैंने कोशिश करी है, ईश्वरी जी की कृपा से। कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। और कोई अगर वीडियो सजेशन है जो आप देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे।
और इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग ज़रूर से करना।